काश मायका भी मेरे ससुराल जैसा होता। गरिमा जैसे परिवेश में पली बढ़ी थी, जहाँ अनुशासित रहना अनिवार्य था। हर काम समय पर होना चाहिए। लड़कियों को किसी तरह की आज़ादी नहीं थी। जब गरिमा कॉलेज जाती तभी थोड़ी खुश रहती। उसके मम्मी पापा के सख्त व्यवहार के कारण उसके दोस्त भी जल्दी नहीं आते थे, और गरिमा को तो किसी के घर सिर्फ किसी खास मौके पर जाने की परमिशन थी, वो भी अपने बड़े भाई के साथ। गरिमा के घर पर टीवी तक नहीं था। उसके मम्मी पापा का मानना था कि टीवी देखकर बच्चे बिगड़ जाएंगे। मनोरंजन के नाम पर एक रेडियो था, जिस पर बुआ जी का कब्जा था। फूफा जी के ना रहने पर बुआ जी अब अपने भाई के साथ ही रहने लगी थी। वक्त गुजरा। गरिमा की पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी शादी मैंक से कर दी गई, जो पेशे से इंजीनियर था। उसका परिवार गरिमा के परिवार के बिल्कुल उलट नए ख्यालों वाला था। ससुराल में पहले दिन गरिमा की नींद 8 बजे खुली, जो कि मायके में वह 5 बजे उठ जाती थी। वह बहुत डर गई, ना जाने सास और मैं क्या सोचेंगे मेरे बारे में। इसी उधेड़बुन में जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी, तभी गरिमा की सास उसके कमरे में आई। मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं इतना लेट कभी नहीं उठती। आज ना जाने कैसे मैं इतने लेट उठी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, गरिमा सफाई देते हुए बोली। अरे बेटा, इतनी सफाई देने की ज़रूरत नहीं, हम सब भी 7 बजे उठते हैं, और तुम्हें तो शादी की थकान भी थी। हम वीकेंड के दिन तो और आराम से उठते हैं, तो तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। इसे अपना मायका ही समझो। रीमा सास की बातों से सोच में पड़ गई और मन में बुदबुदाते हुए कहा, काश मेरा मायका भी ससुराल जैसा होता। 1-2 दिन में सारे रिश्तेदार चले गए। दूसरे दिन रविवार था, तो सब अपने कमरे में सोए थे। आज गरिमा अपने नियत समय पर उठ गई थी। नाश्ते में क्या बनाए, इसी उधेड़-बुन में थी। सोचा कि मम्मी जी से एक बार पूछ ले कि नाश्ते में क्या बनाए, लेकिन सब सोए थे, तो उसने पोहा बना लिया और सबके उठने का इंतज़ार करने लगी। 9 बजने वाले थे, तभी मम्मी जी बाहर आई। गुड मॉर्निंग गरिमा। गुड मॉर्निंग मम्मी जी, नाश्ते में मैंने पोहा बनाया है, फ्रेश होकर आ जाइए। क्या तुमने नाश्ता बना लिया? आज तो हम बाहर जाकर नाश्ता करते हैं। चलो कोई बात नहीं, चलो तुम्हारा बनाया नाश्ता भी कर लेंगे, और तुम्हें आज राम जी हलवाई की दुकान का लजीज नाश्ता कराते हैं। लगता है आज भी तुम जल्दी उठ गई। कितनी बार कहा बेटा, इसे अपना मायका समझो, ससुराल नहीं। गरिमा मम्मी जी की इस बातों से हैरान हो जाती और सोचने लगती, कैसे बताऊं कि मेरे मायके में इतने लेट कोई नहीं होता। एक बार मैं लेट उठी तो बुआ जी ने कितना डांटा था, पर यहाँ तो कोई बंदिश ही नहीं है। धीरे धीरे गरिमा खुलकर जीना सीख गई। अब उसकी सारी हिचक चली गई। सास के रूप में ही माँ मिल गई। उसे मायका तो भूल ही गई थी। एक दिन उसके मायके से बुलावा आया। ना चाहते हुए भी गरिमा को जाना पड़ रहा था। खैर गई। वहाँ जाकर फिर से वही रूटीन फॉलो करना पड़ रहा था। घर में बंद हो गई थी। उसका मन अपने ससुराल में ही लग रहा था। सब उसे बहुत प्यार जो करते थे। गरिमा की दोस्त रीमा उससे मिलने आई और ससुराल के बारे में पूछा, तो रीमा ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि भगवान करे हर लड़की को ऐसा ही ससुराल मिले। मेरे ससुराल में कोई बंदिश नहीं। मम्मी जी बिल्कुल मेरी दोस्त की तरह रहती हैं। ऐसा भी ससुराल होता है क्या? रीमा ने हैरान होते हुए कहा। मेरी दीदी तो अपने ससुराल में इतना करने के बाद भी ताना ही सुनती है। भगवान तेरे जैसा ससुराल सबको दे। क्योंकि तेरा मायका ससुराल ही था, इसलिए भगवान ने तेरा ससुराल मायका कर दिया। सदा खुश रहो। दीपावली आने वाली थी। गरिमा की बुआ जी ने उसकी सास से कहा कि गरिमा को दीपावली में यहीं रहने दीजिए। गरिमा यह सुनकर दुखी हो गई और उसने छुपकर अपनी सास को फ़ोन किया और कहा, मैं आप लोग के साथ दीपावली मनाना चाहती हूँ, मुझे बुला लीजिए मम्मी जी। गरिमा की सास समझ गई कि गरिमा का वहाँ मन नहीं लग रहा है। 1 सप्ताह बाद गरिमा की सास उसके मायके आई। उनको देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। आप अचानक, पहले बताया होता तो हम आपको लेने आ जाते, गरिमा के पापा ने कहा। क्या कहें, अब गरिमा के बिना मन ही नहीं लग रहा था हमारा, तो मिलने चले आए। गरिमा सबको देखकर खुशी से फूले नहीं समाई, लेकिन अपनी खुशी छुपाए रखा। गरिमा सबके लिए चाय नाश्ता बनाने चली गई। दरअसल बात यह है भाई साहब, हम गरिमा को लेने आए हैं। गरिमा के बिना हमारा मन ही नहीं लग रहा है, और इस बार सोचा बिना लक्ष्मी कैसी दीपावली, इसलिए हम अपनी गरिमा को लेने आ गए। गरिमा की सास ने कहा। पर बहन जी, अरे पर और लेकिन छोड़िए और विदाई की तैयारी कीजिए, हम कल सुबह ही निकलेंगे। गरिमा जल्दी जल्दी। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर
और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।